अगला क्वेश्चन आपका है वो क्लास 9 का है, एक्सरसाइज 9.2 और क्वेश्चन नंबर 2 आता है। इसके में क्या सिखाया जाता है कि बताइए, अगर मान लो एक पैरेललोग्राम के मध्य बिंदु को मिलाया जाए। चलो जी, पहले तो हम एक काम करते हैं, एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। तो ये बन गया हमारा एक पैरेललोग्राम, ये हो गया एक पैरेललोग्राम हो गया आपका। जो हो गया हमारा ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। और इसी कहता है ई एफ जी एच, इसके मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु होते हैं ये। लो जी, मध्य ई एफ, ई एफ जी, तो ये हो गया आपका एच। ई एफ जी एच क्या है, इसके मध्य बिंदु होते हैं। तो इसको कराने से पहले मैं आपको एक छोटी सी थ्योरम समझा देता हूं डायरेक्टली। वो क्या होता है देखिए, मान लो कोई पैरेललोग्राम जा रहा है, यानी ए, बी और सी और डी, और इस दोनों पॉइंटों से ना बड़े ना छोटे, यहां से लेके कहीं भी टच कर दो, ना भार ना कम, इसे मिला दोगे। मान लो ए बी सी डी, और ये हो गया मान लो, चलो पी हो गया। तो इसमें कहा जाता है कि इस वाले त्रिभुज का आधार ए बी है, और ए बी सी डी का जो आधार बेस है वो भी ए बी है, यानी दोनों का बेस एक हो गया। और दोनों क्या करते हैं, एक ही समांतर रेखा के बीच में है, ए बी और डी सी के बिल्कुल बीच में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, जो एरिया आप लोगे ना कौन सा ए पी बी, वो हमेशा आधा होगा, पूरे वाले से आधा होगा। तो वो कौन सा होगा, ए बी सी डी। तो यहाँ पर जो त्रिभुज होगा ना, वो चतुर्भुज का क्या होगा, आधा ही होगा। तो ध्यान रखना, इस पे सारा काम यही कराया जाएगा और प्रूव कर दिया जाएगा, ये आराम से आ जाएगा। अब कैसे प्रूव करते हैं, आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक, इस बात को समझ लेना चाहते हैं। देखो भाई, कहता है ये तो है मध्य बिंदु, तो इसको मिला लो, तो ये भी लाइन क्या कहलाती है, पैरेलल ही कहलाएगी। इसको ज्वाइन कर लो, हो गया। यहां से एक काम कीजिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए। ये पहली बात पे ध्यान रखो, क्या है जी, सिर्फ पहली बात पे ये है कि दोनों का जी एच एफ का सेम बेस है। तो हम क्या करेंगे, देखो पहली बात देखते हैं कि यहां से मैं सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है, सॉल्व करता हूँ, तो देखिए क्या होता है। तो ये है, कहता है देखो, एक त्रिभुज है, कौन सा है जी, वो कहता है जी एच एफ, जी एच एफ, और एक पैरेललोग्राम है। तो अब इसमें क्या देखोगे कि इसमें एक ट्रायंगल है जो एक पैरेललोग्राम के बीच में बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखो जी एच एफ, जी एच एफ और डी एच एफ सी डी, ये लगा लो, जी एच एफ एंड पैरेललोग्राम कौन सा है जी आपका, एच एफ सी डी। ये क्या है, आर ऑन सेम बेस, यहां मत लिखो बेस, ये क्या है, एक ही आधार पे है, सेम बेस। क्या है बेस वो, देखिए जी एच, तो एच एफ है, सॉरी एच एफ, और यहां भी क्या आ रहा है, एच एफ आ रहा है। तो एच एफ दोनों के लिए सेम है, इसके लिए भी और बड़े वाले के लिए भी। तो जी एच एफ एंड पैरेललोग्राम एच एफ सी डी आर ऑन सेम बेस, एच एफ एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइन, लाइन। अब क्या है वो पैरेलल लाइन, वो है एच एफ और डी सी। एच एफ जो पहले भी आया था, बस ये किसके पहले जा रहा है, डीसी के जा रहा है। अगर ऐसा हो गया, एक
त्रिभुज और एक चतुर्भुज एक ही आधार पे आते हैं और उनका बेस भी एक है और एक ही पैरेलल के बीच में आते हैं, समांतर रेखा के बीच में आते हैं, तो वो त्रिभुज जो होगा उस चतुर्भुज के हमेशा आधा होगा। इसलिए जो एरिया है कौन सा सर, जी एच एफ, वो क्या होगा सर 1/2। एरिया कौन सा होगा आपका HFCD जो होगा। ये तुम्हारे काम है, बढ़िया जी। अब वो कहता है कि एक काम करो, इसको मिला लो, यहां से भी एक बन जाएगा, बना देते जी। अब कौन सा है HFE, तो कहता है एक ट्रायंगल है, कौन सा SHFE वह, और एक समांतर चतुर्भुज है, एक पैरेललोग्राम भी आ रहा है, कौन सा है वो सर, वो भी HFBA आ रहा है। वो क्या है, इसको मैं हिंदी में लिखता हूँ, जैसे लिखा ना इंग्लिश में, इसको हिंदी में। ये दोनों जो है, तो त्रिभुज और चतुर्भुज का एक ही आधार है, एक ही आधार। सर वो आधार कौन सा है, वही HF, देख लो HF और HF, एक ही आधार HF व एक ही समांतर रेखा, कौन सी, वही HF किसके समांतर आ रही है सर, ये HF जो है ना AB के बिल्कुल पैरेलल आ रही है, AB के बिल्कुल क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। अगर ऐसा है तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो त्रिभुज है ये आधा है सर, एरिया कौन सा HFE, वो भी क्या हो गया 1/2, 1/2, किसका एरिया, जो इसका कोऑर्डिनेटर है कौन सा आ रहा है वो सर, वो आ रहा है HFBA। लो जी, ये दो हो गया। कह रहा है एक काम करो, दोनों को जोड़ दो, ठीक है, एडिंग 1 एंड 2, जोड़ देते हैं, तो जोड़ने पे क्या आएगा, देखिए ये आएगा GHF, एरिया GHF और प्लस एरिया कौन सा आ रहा भाई HFE, HFE दोनों बराबर किसके, इस वाले के, ये पोर्शन कौन सा, एक तो ये आना है और एक ये आना है, और दोनों में क्या आ रहा है 1/2, 1/2, तो दोनों का 1/2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ क्या बचेगा, एरिया कौन सा HFCD, HFCD, ये ऊपर वाला हिस्सा आ जाएगा और प्लस में ये नीचे वाला हिस्सा आ जाएगा। अब वो कौन सा आ रहा है वो HFBA, SHFBA, ठीक है जी, ये लिखा नहीं। अब इनको जोड़ दीजिए, अब क्या होगा, जोड़ दीजिए, देखो इस ट्रायंगुलर में इसको जोड़ दो तो बन जाएगा H, क्या प्रूव करना था सर, EFGH, तो बन जाएगा आपका EFGH, पूरा हो गया सर, ये हो गया एरिया EFGH, और ये हो जाएगा 1/2, इसका दोनों को जोड़ दो, इस वाले हिस्से में ये वाला हिस्सा जोड़ दोगे तो बनेगा ABCD, ये हो गया आपका ABCD, तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 2। अगला प्रश्न कराएंगे 3, इसको नोट कीजिए, इसको मिटाना पड़ेगा।